बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मई जून 2015 पेपर 13 का सवाल है ये। वेव जनरेटर्स एट पॉइंट एक्स एंड वाई प्रोड्यूस वाटर वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ। एट पॉइंट जी द वेव्स फ्रॉम एक्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड एज द वेव्स फ्रॉम वाई। मतलब एक्स पॉइंट से जो वेव निकल रही हैं और वाई से जो निकल रही हैं उनकी सेम वेवलेंथ है, मतलब सेम लैम्डा है और उनके एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो सेम ए हो गया मेरे पास। दो चीज़ें सेम हो गई हैं। डिस्टेंस एक्स जी एंड वाई जी आर एस शोन। ठीक है, एक्स जी और वाई जी का डिस्टेंस भी गिवन है। व्हेन द वेव जनरेटर ऑपरेट्स इन फेज ऑपरेट कर रहा है वो, मतलब मेरे पास फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, एक ही फेज डिफरेंस है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट जी इज़ ज़ीरो। जी पे एम्पलीट्यूड मेरा ज़ीरो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेव आपकी ऐसे जा रही है तो दूसरी वेव आपकी ऐसे जा रही होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेरे पास वैल्यू है वो सीधी बन रही है। लाइन इस तरह से बन रही है, इस तरह की लाइन बन रही है। इसका मतलब है ये हो रही है मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो इसका जो पाथ डिफरेंस कहलाता है उसका फॉर्मूला बनता है मेरे पास n प्लस 0.5 टाइम्स लैम्डा। अच्छा, इसमें पाथ डिफरेंस कितना है? अच्छा, पहले सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट कुड बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है मुझे। अच्छा, पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि कितनी वेव्स का डिफरेंस आ रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। दैट इज़ 24 माइनस 34, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। मतलब जो कुछ भी होगा वो 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही होगा। इज इक्वल्स टू n प्लस 0.5 टाइम्स लैम्डा। अच्छा, अब अगर मैं इसको मैनिपुलेट कर दूँ, कुछ इस तरह बना दूँ, 10/n प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू लैम्डा बन जाए, तो एक मेरे पास एक ही इक्वेशन आ गई है जिसमें दो अननोन आ रहे हैं। एक लैम्डा जो कि मुझे निकालना है और एक n मतलब नंबर ऑफ नोट्स एंड टी नोट्स कितने आ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया। अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना, ये एंटी नोड और नोड की वैल्यू आ रही है। हमें ये समझना है इसमें कि अगर मेरे पास n1 होता फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है मेरे पास एंटी नोड बन रहा है। इसी तरह अगर n मेरे पास 0.5 होता तो इसका मतलब मेरे पास नोड बन रहा है। इसी तरह अगर मेरे पास n 75 हो जाए तब भी वो एंटी नोड ही कहलाएगा, और अगर वो n मेरे पास 15.5 बन जाए तो वो नोड कहलाएगा। तो एक बात तो पक्की है कि मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो मेरे पास एंटी नोड्स बन रहे हैं। ये वाला केस मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये वाला केस आ रहा है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, तो ये एंटी नोड बना रहा है जिसकी वजह से मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो n तो मेरे पास डिजिट ही रहेगा, पॉइंट्स में नहीं जाएगा। तो अब ज़रा इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 10/n प्लस 0.5। अब ज़रा n की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अब n अगर मैं ज़ीरो रख दूँ तो लैम्डा बन जाएगा, ये क्या हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20, मतलब 20 सेंटीमीटर की वेव। अच्छा, ऐसा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 6 है, 4 है, 3 है और 2 है। चलो n बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। लेट से अगर मैं n को 1 रख दूँ तो अब लैम्डा देखो कितना आ रहा है,
1 + 0.5 इज़ 1.5। तो इस वाले केस में मेरे पास लैम्डा की वैल्यू बन रही है 6.67। ऐसी भी कोई मेरे पास वैल्यू नहीं है। आओ ज़रा n को और बढ़ाएं, तो ये 10/2.5, तो ये लैम्डा मेरे पास बन जाएगा एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर। आओ थोड़ा और बढ़ाएं, n को 3 रख दो, तो अब मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 10/3.5। इससे आंसर आ रहा है मेरे पास 2.86। आओ और बढ़ा लें, तो अब बन जाएगा ये 10/4.5, तो ये 2.22। तो लैम्डा मेरे पास एक ही वैल्यू है जो कि एग्जैक्ट आ रही है, दैट इज़ योर 4 सेंटीमीटर की वैल्यू। इसीलिए इसका आंसर मेरे पास सी है।